Good morning, friends. How are you? I hope you are all well, and I am also very well. Today we talk about the safety relative questions. The question name is the what is the work permit system and how many types of the work permit, and I would talk about the work permit explained. Okay. First of all, what is the work permit system? Work permit system is a written legal documents permission to undertake by एरिया इंचार्ज, यानी कि जो वर्क परमिट है कोई भी कार्य करने से पहले वर्क परमिट जरूरी है। वर्क परमिट एक लीगल डॉक्यूमेंट रहता है। आपको वहाँ पे जो कंसर्न पर्सन है, चाहे चाहे फोरमैन हो या सुपरवाइजर, इंजीनियर, मैनेजर, जो भी होगा कंसर्न पर्सन्स, वही होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी तो परमिट का ऊपर में। और परमिट में कितने सेक्शन है आज पर आराम को स्टैंडर्ड, राइट। सो परमिट का ऊपर में कितने सेक्शन रहता है और क्या क्या उसमें मेंशन होता है, हम आपको प्रैक्टिकल दिखाएंगे। आज हम दिखाएंगे वर्क परमिट का। ये हो गया वर्क परमिट, आप देख सकते हैं। इस वर्क परमिट में 9 सेक्शन रहता है, ठीक है। तो उस 9 सेक्शन में क्या क्या रहता है हम आपको बताएंगे। वर्क परमिट में फर्स्ट सेक्शन, उसमें क्या है, आपको परमिट का नंबर रहता है, सीरियल नंबर, और ड्यूरेशन कब से कब तक है, और टाइमिंग रहता है। और फर्स्ट सेक्शन में वर्क डिस्क्रिप्शन, मतलब क्या चीज़ का एक्टिविटी चलेगा काम। फॉर एग्जांपल हॉट वर्क या ग्राइंडिंग वर्क या फिर एक्सकावेशन या फिर वर्क एट हाइट, लाइक दिस। तो उसमें हम लोग को उसमें जो भी परमिट वगैरह बनाएगा, परमिट जो WPR है वर्क परमिट रिसीवर, उसने ये वर्क परमिट रिटर्न करता है, ठीक है। उसमें सारे मेंशन करना पड़ता है। कार्य करने से पहले उसी जगह पे जाके वेरीफाई करेगा, इंश्योर करेगा। इट मीन्स इट मेक श्योर द वर्क activity, work location. After that, he mention everything. It means serial number, name, responsible persons like concerned person, engineer, supervisor, foreman, like this, and duration कब से कब तक है, डेट कौन सा है और कहाँ तक है, मीन्स टाइमिंग क्या रहेगा, उसमें टाइमिंग भी मेंशन रहता है। और इक्विपमेंट क्या क्या इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि एक हॉट वर्क का काम चलेगा तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे टूल्स टेकल यूज होता है, पावर टूल्स यूज होता है, लाइक वेल्डिंग मशीन, ग्राइंडिंग मशीन, लाइक दिस। तो उसमें सारे मेंशन होता है। उसमें सेक्शन 2 में आता है हैजर्ड्स आइडेंटिफिकेशन एंड कंट्रोल। उसमें क्या क्या हैजर्ड हो सकता है उसको इंश्योर करेगा एज पर आरामको स्टैंडर्ड उसमें। और दूसरी बात है, उसमें कंट्रोल मेजर क्या क्या है उसको भी मेंशन करना पड़ता है। और उसमें थर्ड पॉइंट होता है इमरजेंसी केस। इफ एन इमरजेंसी केस व्हाट कैन यू डू। सो इमरजेंसी केस के लिए आप क्लोज कर सकते हैं परमिट। इमरजेंसी केस में अब जैसा कि फ्लड हो गया या फिर कोई इन केस ऑफ फायर, इन केस ऑफ वर्क एट हाइट फेल डाउन, सो इसमें मेंशन करना पड़ता है। और चौथा सेक्शन है परमिट ऑथोराइजेशन क्लोजर। जब भी क्लोज करेंगे ये परमिट ऑथोराइज है, इसी परमिट ऑथोराइजेशन में वो क्लोज कंसर्न पर्सन क्लोज आउट करेगा और उसमें इन्वॉल्व रहेगा वर्क परमिट रिसीवर, राइट। एंड अप्रूवल कौन कौन है उसमें मेंशन करना पड़ेगा। और WPR का जो भी वर्क परमिट रिसीवर एंड इशूअर, उन लोग का सीरियल नंबर, बैच नंबर, मोबाइल नंबर, लाइक कॉन्टैक्ट नंबर एंड सिग्नेचर, बोथ आर must be have a signature, right. And next is the section 5। उसमें hazard and analyze checklist, उसमें hazard जो भी है उसमें मेंशन होता है। उसमें कम से कम 8-10 कम से कम मेंशन रहता है। उस मेंशन हम लोग को उसको प्रॉपर तरीक़ा से वेरिफिकेशन करेंगे और चेकिंग करेंगे उसमें कौन सा यस और नो एंड नॉट एप्लीकेबल, राइट।
After that, signature, receiver signature, and issuer signature they have a must have in this permit, right? And after that, साइट क्लोजर कन्फर्मेशन, लाइक कि जब भी हम लोग को उस साइट को क्लोज करेंगे, ये परमिट उसी का साथ वहाँ पे क्लोजर टाइम, डेट एंड सिग्नेचर, बोथ आर सिग्नेचर एंड ऑल्सो डेट टाइम मेंशन, ओके। आफ्टर दैट यहाँ इमरजेंसी के लिए जो भी कॉन्टैक्ट नंबर होगा उसमें कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया गया है। आप उस इमरजेंसी पे कुछ इमरजेंसी केस होगा आप उसमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और उसमें गैस टेस्टिंग भी कंपलसरी है, जैसे कि कोई एक्सकवेशन वगैरह हो रहा है तो वहाँ पे ऑक्सीजन वगैरह जो भी है, क्या क्या ऑक्सीजन है, जैसा कि देर आर 4 टाइप्स ऑफ द गैस टेस्टिंग, like a combustible flammable materials and hydrogen sulfide, and then after oxygen and carbon monoxide, इनमें से CO, लाइक तो उसमें हम लोग को कभी भी कार्य करने के लिए जाते हैं तो क्षेत्र में, तो वहाँ पे हम लोग को S2S यानी कि गैस टेस्टिंग ऑथोराइज जो भी है वहाँ पे बिफोर वर्किंग यू हैव मस्ट बी चेकिंग इन द गैस टेस्टर, राइट। आफ्टर दैट you can working in the work location, okay। सो इफ़ एनी इमरजेंसी केस आप वहाँ पे स्टॉप भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं परमिट में यहाँ पे लिखा हुआ है स्टॉप वर्क अथॉरिटी, मतलब आप सुरक्षा अधिकारी कोई भी रहेगा तो वहाँ पे स्टॉप वर्क स्टॉप कर सकता है इफ़ एनी इमरजेंसी केसेस, राइट। थैंक यू, आई होप यू आर अंडरस्टैंड सो माई opinion. If you have any doubt, so please comment and share, like, right? Thank you, bye bye.